नेशनल कांग्रेस भारत माता की वंदे 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 इंडिया नेशनल कांग्रेस इंडिया नेशनल कांग्रेस इंडिया नेशनल कांग्रेस भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद रमन बल्लाजी जिंदाबाद सीएम मीर साहब जिंदाबाद पंकज डोगरा जिंदाबाद ठाकुर बलबीर सिंह जिंदाबाद माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद मैडम सोनिया गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जी जिंदाबाद ये मीर साहब जिंदाबाद ये मीर साहब जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय नेशनल कांग्रेस भारत माता की भारत माता की भारत माता की आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद मीर साहब जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद इंडियन नेशनल भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद देश बचाओ देश बचाओ देश बचाओ भारत वीर साहब भारत वीर साहब में ये हर डिस्ट्रिक्ट में 75 किलोमीटर की जो ये पद यात्रा रखी है उसका एक ही मकसद है भारत जोड़ो। जिस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में ये गंदी राजनीति कूटनीति ये धर्म उन्माद धार्मिक उन्माद जो पैदा किए जा रहे हैं और लोगों को तोड़ा जा रहा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये आगाज है, ये आवाज है कि आप सभी को एक होना है। हम भारतीयों की एक खासियत यही है कि हर धर्म का हर रंग का हर जाति का इंसान यहाँ पर मिलजुल कर रहता है। हमारे तिरंगा हमें क्या सिखाता है? जिस तरह से हमारे तिरंगे में ये जो रंग हैं ये हमें सिखाते हैं हमारी एकता, जो बलिदान हमारे शूरवीरों ने हमें आजाद करवाने के लिए हमारे लिए दिए हैं, साहस और बलिदान का ये जो प्रतीक हमारा तिरंगा है उसकी शान को बनाए रखने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि हर घर तिरंगा तो लगा दो, लेकिन आपको काम कैसे करना है अपने भारत देश के लिए, आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। हर घर तिरंगा लगाने से आप भारतवासी साबित नहीं होते हो, लेकिन आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? देश को तोड़ना नहीं, देश की एकता बनाए रखना आपका सही मायने में भारतवासी होने का एक प्रतीक मैं कहूंगी माना जाएगा। आप बोल तो दोगे कि घर में तिरंगे लगा दो, लेकिन आज देख लो जो भ्रष्टाचारी है, आज जो बेरोजगारी है चरम सीमा पर है हमारे भारत देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में आज हमारा युवा
दर दर भटक रहा है। उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। किसने चलाई, कौन जिम्मेवार है और कौन जवाब देगा? आज जो भाजपा के ये बड़े बड़े लीडर घरों में बैठे हुए हैं और वो जो बोलते हैं, नारा देते हैं, दावा करते हैं कि हम भारतवासी हैं। अरे भारत की हालत तुम लोगों ने क्या कर दी है? आज हमारा युवा सड़कों पर है। आज ये तुमने बड़े बड़े जो कानून पास कर दिए हैं, आप ग्राउंड पे उसका कितना असर हो रहा है, ग्राउंड पे वो कितना काम कर रहा है, वो कौन बताएगा और वो कौन पूछेगा? जनता के सवालों का जवाब देना भी सामने लाता है। और अब हर एक इंसान, मजदूर, हमारा किसान, हमारा युवा अब जाग चुका है। अब ये आपका ढोंग ज्यादा देर नहीं चलने वाला और अब भी नहीं जागोगे आप लोग तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। आज देश में देख लो किस तरह से हालात हो चुके हैं। आज आप लोग कहते हो हम भारतवासी हैं, सबसे पहले हमारा नारा ये होना चाहिए कि हम एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और जाति का इंसान हो। हमारी एकता हमारी पहचान है और ये हमारे भारतवर्ष, हमारे भारत देश की खूबसूरती है। इससे ज्यादा अगर मैं कहूंगी, आपको जवाब मांगना है, आपको सवाल करना है तो आप ये करो कि हमें नौकरी कब मिलेगी। हमारे किसानों के साथ जो ये दुर्व्यवहार करते हैं उसके लिए कब ये लोग जवाब देंगे? और जो हमारे देश में इस वक्त ये लोग जो धार्मिक उन्माद पैदा करके भ्रष्टाचार, हमारा रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरता को बनाए रखने। धन्यवाद। हमारी छोटी बहन काजल ठाकुर काजल, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनी से स्टार्ट किया। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि ये जो तिरंगा यात्रा हमारे पार्टी हाईकमांड के आदेश के मुताबिक पूरे कंट्री में 9 तारीख से लेकर 14 तक चलनी है। उसी के सिलसिले में पार्टी ने, हाईकमांड ने हमारी ड्यूटी लगाई कि आप आज हीरानगर जाओ और इस प्रोग्राम को अटेंड करो। उसी सिलसिले में हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि किसी वजह से, खास करके जो पीछे जाम लगा था 1.5 घंटा हम उसमें फंसे रहे, तो उसकी वजह से हम लेट हो गए और आपका प्रोग्राम भी लेट हुआ स्टार्ट। तो कुछ लोग अब यहाँ, मैं क्योंकि अभी गर्मी भी है और लोग भी यहाँ काफ़ी देर से इकट्ठे हो गए हैं साथी, तो 14 तारीख को अगर मौका मिला तो हम दोबारा इकट्ठे होंगे। उस दिन अपने विचार रखेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं केस वकील एडवोकेट साहब को कहता हूँ कि अगली कार्रवाई करो और ये यात्रा का शुभारंभ करो, जहाँ से गुजरना है हमें बताओ। बाकी जी है इस तिरंगे की पाने ताई बड़े सूरबीरा कुर्बानियां दी दियां, असें उन्हें भी नमन करने। ये धरती जी है साढ़े फ्रीडम फाइटर गरदार लाल डोगरा जी की धरती है, जिन्हें इतों की जी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काफ़ी लंबे समय तक नुमाइंदगी की और इस स्टेट के फाइनांस मिनिस्टर भी रहे। बाकी जी है ये जी हीरानगर की धरती है, इतने जी शूरबीरें की धरती है। इतने पहले भी जोड़े इस तिरंगे ताई झंडे ताई इतों 2 शूरबीरा कुर्बानियां दित्तियां यहाँ, जिंदे भीखम सिंह बिहारी लाल, उन्हें भी अं अज जी श्रद्धांजलि देने, नमन करने उन्हें। तो मैं सारे ही ये प्रार्थना करना, बाकी जी मौजूदा सरकार है वो इस जी मौजूदा वर्निंग इशू न, महंगाई देन, बेरोजगारी देन, उहदे कोला नैरेटिव बदलिए अगे पिछे लीने की कोशिश करती है। तो सारे लोग जोड़े न, सारे लोग अं सारे ही देशभक्त गै समझने, क्योंकि जी आज़ादी की लड़ाई है वो कांग्रेस की सरपरस्ती च लड़ी गई। अज कोई किसी को सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों व साथियों, ये जो पद यात्रा है कि हम लोगों ने 75 साल जो आज़ादी को हो गए हैं हमारे मुल्क को, इसके लिए हमने निकाली है कि 75 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर भाजपा की गलत नीतियां, महंगाई के खिलाफ और इनका एक गलत और ढोंग जो ये मुल्क के प्रति लोगों को दिखाते हैं, उसको नशर करने के लिए ये पद यात्रा हम लोगों ने निकाली है। साथियों, आप लोग समझ सकते हो, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबने अपने खून और अपनी कुर्बानियां दी है। उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए एसी और ठंडी चाय का इंतजाम नहीं किया। उन्होंने ऐशो हसरत को दुत्कार कर अपने मुल्क के लिए बाहर निकलकर कुर्बानियां दी है। लेकिन आज के दौर में देखो, मरकजी सरकार जिन लोगों ने 52 साल तक अपने दफ्तरों में तिरंगा झंडा को नहीं लहराया, वो आज हमें देशभक्ति का सबक सिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कि पूरे देश में इसका आगाज कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है। इस भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि जो जे मोदी सरकार
हिंदू मुसलमान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्हीं लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। उसी को लेके भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा महंगाई को लेकर निकाली जा रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं, खाने पीने वाली चीजों के दाम कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगारी के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रोजगार के मामले में नंबर 1 आता था, और जब से इन्होंने 370 तोड़ी है तब से बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। ये सब मोदी सरकार की देन है। ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं, उसको वापस करने के लिए निकाली जा रही है। ये जो अत्याचार युवाओं के साथ, गरीब के साथ, आम जनता के साथ हो रहा है, उसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा देश के हर कोने कोने तक जाएगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। कि आज हमें जरूरत है कि एक अगर हिंदुस्तान को खुशहाल बनाना है तो हम सब ने मिलकर एक होना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी सरकार की नीतियां हैं वो लोगों के खिलाफ जा रही हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो पद यात्रा निकाली है, और जम्मू कश्मीर में भी उनके निर्देश के मुताबिक 75 किलोमीटर पद यात्रा जो निकाली है, उसका आज ये तीसरा पड़ाव है। और हम यहाँ पर हीरानगर में पहुँचे हैं। गिरधारी लाल जी हमारे योजना स्वर्गीय मंत्री, फाइनेंस मंत्री थे, और उनकी छत्रछाया में हम पहुँचे हैं। और हम उनसे यही दुआ करते हैं कि ये जो गुंगी सरकार है बीजेपी की, जो लोगों पर गलत जो है वो रूल लगा रही है, इनको हटाने के लिए हम सभी को इकट्ठे होकर कांग्रेस की जो हमारे सभी लोगों को अवगत कराना है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। जो अग्निपथ योजना जो लगाई है, ये सभी हमारे नौजवानों का मजाक हो रहा है। इसलिए हम सब ने इकट्ठे होकर इस लड़ाई को, जो इस जदोजहद को आगे बढ़ाना है। और साथियों, मैं तो यही भी कहना चाहता हूँ कि 1947 में कांग्रेस ने मुल्क को आजाद कराया था, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री गिरधारी लाल चलोत्रा साहब, काजल राजपूत, कुलबीर पठानिया साहब, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोमी शर्मा जी, एससी सेल के अध्यक्ष योगराज जी, माफी चाहेंगे लेट हो गए हम लोग जाम की वजह से। जो आज का ये प्रदर्शन है, ये जो लोग जो है हमें सुनने के लिए जो यहाँ खड़े हैं, ये आपकी यात्रा देखने के लिए खड़े हैं। ये जो पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान को 20 रुपए में बेचा, वो भी स्कूल के बच्चों से बिकवाया। भारत का झंडा जिसे बनाने के लिए इस देश में हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, 15-15 साल जेल में रहे, उस झंडे को 20 रुपए में भारतीय जनता पार्टी के दलालों ने बेचा। और ये जो हमारी फौज है, ये जो हमारा पुलिस सिस्टम है, जिसको ये इस्तेमाल करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ, वो ये ध्यान से सुन लें कि कांग्रेस चंद लोगों की नहीं है। चुनाव आने दीजिए, इस देश का हर एक नागरिक एक एक चीज दिखा कर है। ये माता सामने खड़ी है, सिलेंडर का भाव जानती है, वो हाथ जोड़ के खड़ा भाई मेरा, उसको पता है कितना काम रह गया। अब ये सारे लोग एक एक चीज देख रहे हैं कि मोदी के राज में एक देशभक्ति का झूठा पखंड करके, एक भगवान राम के नाम पे राजनीति करके, ये भारत देश को दुनिया में भूखमरी पे नंबर 1 में, बेरोजगारी पे नंबर 1 में, क्राइम में नंबर 1 में। और मैं यहाँ पढ़ रहा था, जो गेट है, ये मेरे पीछे गेट है, इसमें साफ साफ यहाँ की जनता ने लिखा हुआ कि करप्शन और बड़ी है, भ्रष्टाचार बड़ा है। ये दो लोगों की, हम दो और हमारे दो की पार्टी, अडानी और अंबानी की पार्टी, ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबा के, पुलिस का डंडा दिखा के ये कांग्रेसियों को रोकेंगे। और ये पुलिस वाले भी जो है, ये भी किसान का बेटा है। ये जो पुलिस की फौज है, ये भी किसान के बेटे, और किसान के साथ क्या किया वो भी जानते, सिर्फ उनकी मजबूरी है कि कमर में बेल्ट कसा है। तो मैं सभी कठुआ के सारे साथियों का, एससी डिपार्टमेंट का,
कि आप लोग संगठन में, हम तो ये रैली है किसी और उपलक्ष्य में भी आपके पास बड़ी जल्दी आएंगे, और हीरानगर और कठुआ सांबा में आप हिम्मत रखो, एक फार्मूला राहुल जी तैयार कर रहे हैं, वो फार्मूला आपके पास पहुंचेगा थोड़े दिनों में। यहाँ आपके पास कार्यकर्ता गिनने की कमी नहीं होगी, यहाँ आपके पास नेताओं की कमी नहीं होगी, हर घरे हर मोहल्ले में कांग्रेस पहुंचेगी और उसकी ललकार जो है ये यहाँ से उठ के दिल्ली लाल किले तक जाएगी और वापस कांग्रेस का आएगा। लीडरशिप में आप लोगों ने जिस अच्छे तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को बरकरार रहा है, और मैं यही चाहूंगा ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही काम करते रहे। आने वाले टाइम में आपको आज के दिन बोल के जा रहा हूं कि आने वाली सरकार में कांग्रेस पार्टी इस सरकार में होगी। जय हिंद, जय भारत। भाजपा सरकार से के 400 रुपए का सिलेंडर 1150 में बेचना कहां की देशभक्ति है? 2 करोड़ रोजगार का प्रति वर्ष वायदा करके 17 से 18 करोड़ लोगों की नौकरी खा जाना कहां का ये जो देश, जिसको आप बोलते हैं कि देशभक्ति है। उसके साथ ही जो जरूरी चीजें हैं, खास के स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी आइटम है स्टेशनरी की, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं कि यहां किताबों पे टैक्स लगाया गया हो, लेकिन हमारे देश में ये जो देश प्रेमी सरकार चल रही है, इन्होंने स्टूडेंट्स को भी नहीं बख्शा और उनकी किताबों पर भी टैक्स लगाया गया। मुझे याद आती है एक पुरानी कहावत कि एक राजा हुआ करता था, उसने देश की जनता पे अपनी पे टैक्स जो था वो लगाना शुरू कर दिया। जब किसी के पास कोई पैसा नहीं बचा तो उसने एक तरकीब सोची कि कहीं किसी के पास कोई रुपया बचा तो नहीं है। उसने एक ऐलान कर दिया कि जो बंदा 1 रुपया सोने का लाएगा मैं उसको अपनी बेटी का हाथ जो है वो दे दूंगा। तो एक लड़का था कोई जवान, उसके मन में एक उमंग जाग उठी, बोलता मां चाहे कुछ भी करो लेकिन मुझे 1 रुपया कहीं से ला करके दो कि मैं राजा की बेटी से शादी करूंगा, हमारे आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे गुजरेंगे। ये जो टैक्स लगाया गया है पनीर पे, ये जो टैक्स लगाया गया है किताबों पे, ये उसी की एक मिसाल है। और हमारे राजा भी कुछ इस तरह का ही काम कर रहे हैं। ये झंडा गरगर या फलाना गरगर, हमारे दिल में झंडा लगा है, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार झंडे को भी नीलाम कर दिया और इससे बड़ी बेइज्जती झंडे की हो नहीं सकती जो भाजपा सरकार में हुई है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।